नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर विकास जोशी। आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेकेंड ईयर अकाउंटिंग ग्रुप के फर्स्ट पेपर कारपोरेट अकाउंटिंग का एक चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को जानेंगे। हम इसमें जानेंगे कि गुडविल क्या है, इसकी क्या विशेषता है, यह किन किन फैक्टर से बनती है, यह कितने प्रकार की होती है और इसके मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियाँ हैं। वर्तमान युग प्रतियोगिता का युग है। न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यवसायी को कई प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। अस्तित्व की इस लड़ाई में वही टिक पाएगा जिसकी ख्याति बाजार में बहुत अच्छी है। अच्छी ख्याति के कारण व्यापार की ओर ग्राहक आकर्षित होता है, जिससे बिक्री में वृद्धि होती है, बिक्री से लाभ अधिक होता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को करने के पहले हमारे मन में एक विचार उठता है कि गुडविल होती क्या है, गुडविल का वैल्यूएशन किन कारणों से किया जाता है। तो गुडविल का इंट्रोडक्शन, इट इज़ ए मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दैट इनविजिबल पावर इन द बिजनेस विच अट्रैक्ट कस्टमर। गुडविल की एक मॉनेटरी वैल्यू होती है, मतलब एक मौद्रिक मूल्य होता है, और ये व्यापार की बिजनेस की एक इनविजिबल पावर है जो कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ बेनिफिट और एडवांटेज दैट ए बिजनेस। गुडविल के होने से व्यापार को कई बेनिफिट, कई एडवांटेज होते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हम ये जान लेते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, गुडविल की विशेषता क्या होगी। गुडविल की विशेषताओं में सबसे पहली, इट इज़ ए गुड नेम, गुड इमेज एंड रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस। गुडविल हमारे व्यापार की एक नाम को बनाती है, एक इमेज को बनाती है, एक रेपुटेशन मेंटेन करती है। गुडविल इट इज़ ए लॉन्ग टर्म और नॉन करंट असेट्स। ख्याति एक हमारे व्यापार की दीर्घकालीन संपत्ति है, जिसे हम नॉन करंट असेट्स भी कहते हैं। इट इज़ एन इंट्रांजिबल असेट्स। गुडविल व्यापार की एक अमूर्त संपत्ति, जिसको देखा नहीं जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है, किंतु व्यापार में महसूस किया जा सकता है। इट इज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। जिस प्रकार से व्यापार में लाभ कमाने के लिए बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीन, टूल्स, इनका उपयोग किया जाता है, वैसे ही गुडविल का भी उपयोग किया जाता है, किंतु लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, टूल्स का भौतिक स्वरूप होता है, किंतु गुडविल का भौतिक स्वरूप नहीं होता है। इट इज़ हेल्प टू अर्न हायर प्रॉफिट। ये हमारे व्यापार के लाभ को अधिक बढ़ाने में क्या करती है, सहायता करती है। कैन वी परचेज एंड सेल इट। इसको हम खरीद भी सकते हैं और इसको हम बेच भी सकते हैं। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स गुडविल के समझ में आएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। गुडविल का नेचर या क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल का क्या नेचर होता है। गुडविल जब हमारे बिजनेस में मेंटेन हो जाती है, बन जाती है, तो उसका नेचर कैसा होता है। तो देर आर 3 नेचर ऑफ गुडविल। फर्स्ट ऑफ नेचर ऑफ केट, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। सेकेंड, नेचर ऑफ डॉग, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। नेचर ऑफ रेट, चूहे के स्वभाव की ख्याति। अब हम इनको तीनों को समझ लेते हैं। बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, जिसे बोलते हैं हम नेचर ऑफ केट। बिल्ली के स्वभाव की ख्याति का मीनिंग, जिस प्रकार से एक ही स्थान पर बिल्ली का रहने का स्वभाव होता है, स्वामी अपना स्थान परिवर्तन करने पर वह अपना स्थान परिवर्तन नहीं करती है। ऐसी ख्याति स्वामी के परिवर्तन पर भी ग्राहक उसी स्थान पर वस्तु को क्रय करना पसंद करता है जहां पहले वो क्रय कर रहा था। अतः इसे हम नेचर ऑफ केट बोलते हैं, स्थानीय ख्याति कहते हैं। स्टूडेंट, एक और चीज़ कि इन तीनों गुडविल में सबसे ज़्यादा अधिक मूल्य जो गुडविल का होता है वो नेचर ऑफ केट में होता है।
सेकेंड, नेचर ऑफ डॉग, कुत्ते के स्वभाव की गुडविल, मतलब इसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में हिंदी में व्यक्तिगत ख्याति कहते हैं। व्यक्तिगत ख्याति मीन्स ऐसी ख्याति, अब आप कुत्ते के स्वभाव को जानते हैं। कुत्ते का स्वभाव अपने मालिक के साथ साथ रहना होता है। मालिक कहीं चला जाए तो कुत्ता भी अपना निवास छोड़कर मालिक के साथ साथ चला जाता है। और ग्राहक का लगाव स्थान विशेष से न होकर उस स्वामी के प्रति रहता है। तो ऐसी गुडविल जहाँ बिजनेस का प्रोडक्ट उसके स्वामी के कारण क्या हो रहा, बिक रहा है, उसे हम बोलते हैं एज ए नेचर ऑफ डॉग, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, जिसे हिंदी में हम व्यक्तिगत ख्याति कहते हैं। थर्ड, नेचर ऑफ रेट, चूहे के स्वभाव की ख्याति। चूहे का स्वभाव भी आप लोगों को पता है। चूहे का स्वभाव एक स्थान पर नहीं रहता है, कहीं ना कहीं इधर से उधर क्या होता है, फुदकता रहता है। उसी प्रकार से व्यापार में भी किसी व्यापार की ख्याति कुछ समय तक उसके पास रहती है, उसके बाद उसकी परिवर्तित हो जाती है, उसे हम बोलते हैं नेचर ऑफ रेट। इसे हम बोलते हैं वस्तुगत ख्याति। जिस बिजनेस में जिस प्रोडक्ट जितना अच्छा होगा, उसके बिजनेस में प्रोडक्ट जितना अच्छा होगा, उसकी बिक्री उतनी अधिक होगी, तो वो होगी नेचर ऑफ रेट। सबसे कम मूल्य जो रहता है वो नेचर ऑफ रेट में गुडविल का मूल्य सबसे कम रहता है, और नेचर ऑफ केट में गुडविल का मूल्य सबसे अधिक होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। नेचर ऑफ गुडविल के बाद हम फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व समझेंगे। हमें पता है कि गुडविल कैसे बनती है। गुडविल का भी हमने कैरेक्टरिस्टिक समझ लिए कि गुडविल हमारे बिजनेस को किस प्रकार से ग्रोथ देती है, प्रॉफिट को हायर करती है। बट ये सब कहीं ना कहीं उसके फैक्टर इफेक्ट करते हैं। जिस बिजनेस के फैक्टर जितने अच्छे होंगे, गुडविल उतनी अच्छी बनेगी। फर्स्ट, ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्वों में सबसे मेन है लोकेशन। फर्स्ट, लोकेशन समझते हैं आप। जहाँ लोकेशन अच्छी होगी, आवागमन के साधन अच्छे होंगे, साधन प्रोडक्ट को खरीदने के लिए व्यक्ति आसानी से आ जा सकेगा, तो प्रोडक्ट वहाँ पर अधिक बिकेगा। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, जिस बिजनेस में मैनेजमेंट एफिशिएंस हो, गुड स्किल के हो, तो बिजनेस में गुडविल बनेगी। मार्केट सिचुएशन, मार्केट की सिचुएशन अच्छी है तो मेरे गुडविल बनेगी। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अच्छा है, उचित दाम है, अच्छी क्वालिटी का है, तो प्रोडक्ट बिकेगा। नेचर ऑफ ऑनर एंड एम्प्लॉयज़, जिस बिजनेस के ऑनर और एम्प्लॉयज़ का नेचर जितना अच्छा होगा, कस्टमर सेटिस्फाई होगा, बिजनेस में गुडविल उतनी ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो गुडविल को ये फैक्ट करते हैं। आफ्टर सेल सर्विस, बिजनेस जब किसी प्रोडक्ट को सेल कर देता है तो उसके बाद वो आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करता है। तो जो बिजनेस ज़्यादा आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करेंगे, कस्टमर उसकी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजमेंट, आजकल कंपटीशन का ज़माना है, लोग जितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कस्टमर उसकी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, रिकॉल किया जाता है, कस्टमर उसको बार बार देखता है और कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। दैट इज़ ए फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। इन तत्वों के कारण, इन फैक्टरों को मिलाकर एक बिजनेस की गुडविल मेंटेन होती है, बनाई जाती है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ गुडविल। जब हमने बिजनेस की गुडविल का इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके इफेक्टिव और नेचर को पढ़ लिया। बिजनेस में गुडविल दो टाइप की होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ गुडविल, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेट गुडविल। अब ये होता क्या है? परचेज गुडविल का मीनिंग होता है कि मान ली जाए कि एक बिजनेस जो 2, 3, 4 सालों से चल रहा है, अब उस बिजनेस के ऑनर को उस बिजनेस को सेल करना है। जब उसने इंट्रोड्यूस किया था बिजनेस में 10 लाख का था, आज उसकी मार्केट में ग्रोथ हो गई, रेपुटेशन हो गई है, वो अपने बिजनेस की नेट असेट्स जो उसकी 10 लाख हैं वो उसको 15 लाख रुपए में सेल करना चाह रहा है। जो परचेसर है, जो खरीदना चाह रहा है, वो भी उसको 15 लाख 15 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। उसकी असेट्स जो है वो 10 लाख की है, बट परचेसर
सेलर को 15 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गया है, तो 5 लाख रुपये जो एक्स्ट्रा दे रहा है वो किस कारण दे रहा है? वो उसकी गुडविल को क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है। तो ऐसी गुडविल कहलाती है परचेस्ड गुडविल। और एक होती है सेल्फ जनरेट गुडविल। सेल्फ जनरेट गुडविल का मीनिंग मैंने अभी आपको फैक्टर इफेक्टिव में बताया था कि खुद बिजनेस अपनी गुडविल को क्या करते हैं? जनरेट करते हैं। इफेक्टिव क्वालिटी, इफेक्टिव प्राइस, कस्टमर आफ्टर सेल सर्विस, ये सब प्रोवाइड कर कर हम अपने बिजनेस में सेल्फ जनरेट गुडविल को बना सकते हैं। परचेज गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स में है कि इट इज़ अ रिकॉग्नाइज एंड शो इन बैलेंस शीट। आप अगर कोई गुडविल परचेज करते हो तो आप वो रिकॉग्नाइज हैं और आप उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड शो कर सकते हो। सेल्फ जनरेट गुडविल, सेल्फ जनरेट गुडविल इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज, ये रिकॉग्नाइज नहीं है और एंड नॉट शो इन बैलेंस शीट, इसको बैलेंस शीट में भी शो नहीं किया जा सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेट गुडविल। गुडविल के टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंट्रोडक्शन और इफेक्टिव फैक्टर को देखने के बाद गुडविल का मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इसके लिए कुछ मेथड होती हैं, उसे हम बोलते हैं मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन में ख्याति का मूल्यांकन की विधियाँ, ख्याति का मूल्य जो मॉनेटरी वैल्यू है वो कैसे निकाली जाएगी। हम जब उसको परचेज करते हैं, जैसे अभी आपको बताया गया था कि 10 लाख की नेट एसेट्स थी, बिजनेस सेलर जो परचेसर को ये अपनी बिजनेस दे रहा है वो 15 लाख रुपए में दे रहा है, तो 5 लाख रुपीज़ जो उसने वैल्यू निकाली वो कैसे निकाली, तो इसके लिए कुछ मेथडें होती हैं। तो मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, गुडविल की वैल्यूएशन को करने के लिए 4 मेथड होती है। फर्स्ट, एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि। एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि। सेकंड, सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि। कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकृत विधि। कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकृत विधि। एन्युटी मेथड, वार्षिकीय विधि, या ऐसे हम बोलते हैं एन्युटी वैल्यू मेथड, वार्षिकीय मूल्य विधि। तो एक बिजनेस की गुडविल का वैल्यूएशन, एक बिजनेस की गुडविल का वैल्यूएशन हम 4 टाइप से निकाल सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्युटी मेथड। तो सबसे पहले हम अपनी पहली मेथड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड को समझेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होती है? औसत लाभ विधि। जब हमें बिजनेस में हमारी गुडविल की वैल्यू को निकालना होता है तो सबसे पहली मेथड होती है एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि। इस विधि में गुडविल का वैल्यूएशन किस प्रकार से होता है? तो सबसे पहले हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में पढ़ रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में स्टूडेंट क्या करेंगे? सबसे पहले जितने साल का प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को हम प्लस कर लेंगे और लॉस दिया गया है तो लॉस को हम माइनस कर देंगे। बट मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखना है कि यदि इसमें किसी प्रकार के कोई एडजस्टमेंट है प्रॉफिट में या लॉस ईयर में, तो हम एडजस्टमेंट में या तो हम उसको एडजस्टमेंट को प्लस करेंगे या एडजस्टमेंट को हम माइनस करेंगे। एडजस्टमेंट क्या होते हैं, किस एडजस्टमेंट को प्लस करेंगे, किस एडजस्टमेंट को माइनस करेंगे, वो अभी हम आगे समझेंगे। तो जितने साल का प्रॉफिट दिया गया उसको प्लस कर लो, जितने साल का लॉस दिया गया उसको माइनस कर दो। इन प्रॉफिट और लॉस ईयर में यदि कोई एडजस्टमेंट है, उस एडजस्टमेंट से प्रॉफिट इफेक्टिव हो रहा है, या तो वो इंक्रीज़ हो रहा है या वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो उस ईयर के प्रॉफिट को हमें इंक्रीज़ करना है या उसको हमें डिक्रीज़ करना है।
इस टाइप से हम उसको एडजस्टमेंट को भी प्लस माइनस कर लेंगे। इस टाइप से जो प्रॉफिट आएगा वो कहलाएगा हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा, बट हमें एडजस्टेड प्रॉफिट नहीं चाहिए। हमारी मेथड का नाम क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हमें क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट का फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट जो आपने निकाला है। टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट जो आपने निकाला है, कैसे निकाला है? जितने साल का प्रॉफिट दिया उसको प्लस कर लिया, लॉस दिया है तो उसे माइनस कर दिया, एडजस्टमेंट दिए हैं तो ये एडजस्टमेंट को या तो प्लस किया है या उसको माइनस किया है। तो हमारा आ गया टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। जितने साल का प्रॉफिट और लॉस दिया है उस प्रॉफिट एंड लॉस ईयर से को नंबर आप टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट से डिवाइडेशन कर दें तो क्या निकल जाएगा? हमारा एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का टोटल फार्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर स्टूडेंट? फिर एक बार मैं क्लियर कर रहा हूँ। जितने एवरेज प्रॉफिट मेथड जितने साल का प्रॉफिट दिया है उसको आप प्लस कर लें, लॉस है तो उसे हम माइनस कर दें। इस टाइप से जो प्रॉफिट आएगा, अगर उसमें कोई एडजस्टमेंट हो किसी ईयर में तो इंडिविजुअल ईयर में हो तो इंडिविजुअल में कर दें। एडजस्टमेंट से प्रॉफिट बढ़ रहा है मतलब बढ़ा दो, और एडजस्टमेंट से प्रॉफिट कम हो रहा है तो उसको लेस कर दो, तो आ जाएगा टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। अब एवरेज प्रॉफिट निकल गया, बट हमारा तो मेन ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा मेन ऑब्जेक्ट है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी? तो यहाँ पर हमारी गुडविल निकालने का फार्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू आपने जो एवरेज प्रॉफिट निकाला है, जो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। एवरेज प्रॉफिट अभी आपने फाउंड आउट किया है। नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर ये क्वेश्चन में गिवन होंगे। नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर होता क्या है? नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर का मतलब होता है कि अभी हमने जो बिजनेस में टाइप्स ऑफ गुडविल पढ़ा था उसमें एक परचेस ऑफ गुडविल हमने पढ़ा था और एक पढ़ा था ना सेल्फ जनरेट गुडविल। परचेस गुडविल का मीनिंग क्या हुआ कि हमने आपकी गुडविल को परचेस कर लिया। अब हमने आपके बिजनेस की गुडविल को क्यों परचेस किया? हमने इसलिए परचेस किया कि जब आपका हमने कंटिन्यू बिजनेस जो आपका रन कर रहे थे वो हमने आपको परचेस कर लिया, और परचेस करने के बाद हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि उसी प्लेस पर हम सेम बिजनेस आपका हमारा चला रहे हैं, तो हमें कस्टमर को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा और आपकी गुडविल से ही हमारे कस्टमर क्या आ जाएंगे? हमारी बिजनेस में या हमारी शॉप पर आ जाएंगे। तो इस गुडविल से हमने कितने और ईयर खरीदने के बाद और कितने और ईयर तक हम इस प्रॉफिट से अर्न कर सकते हैं इस गुडविल से, उसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। आई होप अंडरस्टैंड टू यू, आप समझ गए होंगे। तो हमारी एक मेथड होती है एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। जितने साल का प्रॉफिट दिया है उसको प्लस कर लो, लॉस दिया उसे माइनस कर दो। एडजस्टमेंट से यदि किसी इंडिविजुअल ईयर में या कंबाइन होल ईयर में अगर एडजस्टमेंट से प्रॉफिट बढ़ रहा है तो प्लस कर लो और कम हो रहा है तो माइनस कर दो। इस प्रकार से आएगा हमारा टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। हमें एडजस्टेड प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि हमारा फार्मूला ही क्या है, मेथड ही क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होगा? टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल गया। एवरेज प्रॉफिट से हमको निकालनी गुडविल, तो गुडविल निकालने का फार्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। इसको मैं हिंदी में भी लिख दूं
तो इसे बोलते हैं औसत लाभ। जो आपने फाइंड आउट किया है औसत लाभ मल्टीप्लाई क्रय के वर्ष, आपके क्रय के वर्ष दिए होंगे उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी, गुडविल। तो हमारी एक मेथड आज कंप्लीट हुई, एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिस औसत लाभ विधि, जिसमें हम गुडविल को किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे वो हमने देख लिया। एक एग्जांपल लेकर हम इसको समझ लें कि कैसे करेंगे। मान ले जाए कि हमको 5 ईयर का प्रॉफिट दिया है। 5 ईयर मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। 5 ईयर का हमें प्रॉफिट दिया है, जिसमें फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हमें 20,000, थर्ड ईयर का दिया हमको 30,000, थर्ड ईयर का दिया 50,000, 60,000 और फिफ्थ ईयर का दिया हमको 40,000। इस टाइप से हमें टोटल प्रॉफिट दिया है और लिखा कैलकुलेट द ख्याति का मूल्य निकालिए। ख्याति का मूल्य औसत लाभ विधि मतलब एवरेज प्रॉफिट में, ख्याति का मूल्य औसत लाभ विधि के क्रय के 3 वर्ष के आधार पर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल लिया, इसे मैंने 5 ईयर का प्रॉफिट लिया, लॉस नहीं लिया अभी। तो ख्याति का मूल्य औसत लाभ विधि के क्रय के 3 वर्ष के आधार पर आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले मैंने एवरेज प्रॉफिट मेथड बताया था। अगर किसी भी ईयर में प्रॉफिट दिया है तो प्लस कर लो, लॉस दिया है तो माइनस कर दो, और एडजस्टमेंट दिए हैं तो एडजस्टमेंट से, अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो बढ़ा दो, कम हो रहा है तो कम कर दो। बट यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, केवल हमें क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है। फर्स्ट ऑफ जब हम बिजनेस क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें कौन सी मेथड दी गई है। हमारी गुडविल की कैलकुलेशन की 4 मेथड होती है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें मेथड कौन सी दी है। तो हमें मेथड कौन सी दी है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमने लिख दिया, हमें पता लग गया कि हमें गुडविल किस मेथड से निकालनी है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। जितने साल का प्रॉफिट दिया उसको प्लस कर लो। तो हमें फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है 20,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट दिया है हमें 30,000, थर्ड ईयर का हमें दिया हुआ है 50,000, फोर्थ ईयर का हमें दिया है 60,000 एंड फिफ्थ ईयर का हमको प्रॉफिट दिया है 40,000। सभी साल का प्रॉफिट है, 5 साल का प्रॉफिट है। जितने साल का प्रॉफिट दिया उसको प्लस कर दो, लॉस दिया उसे माइनस कर दो। कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस क्वेश्चन में, इसलिए भी एडजस्टमेंट को प्लस माइनस नहीं कर रहे, और सभी प्रॉफिट है, सभी प्रॉफिट, कोई लॉस भी नहीं है। तो प्रॉफिट को जोड़ लें, 20,000 प्लस 30,000 50,000, 50 और 50 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख 2 लाख, टोटल प्रॉफिट हो गया 2 लाख। टोटल प्रॉफिट 2 लाख। पर हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। अब एडजस्टमेंट नहीं है फिर भी हमें एडजस्ट से लिखना पड़ रहा है। टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट निकाला आपने कितना, 2 लाख। डिवाइडेशन नंबर ऑफ ईयर 1 2 3 4 एंड 5।
5 से डिवाइडेशन कर दो, 5 कितना हो गया 40,000। इट इज़ ए एवरेज प्रॉफिट। बट हमें एवरेज प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, गुडविल की वैल्यू चाहिए। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट निकाला आपने 40,000, नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर गिवन इन द क्वेश्चन में गिवन होगा, कितने साल दिए हैं 3 ईयर्स, मल्टीप्लाई कितना करते हैं 3, तो 1,20,000 एज अ गुडविल ऑफ बिजनेस। तो 1,20,000 रुपये हमारे बिजनेस की क्या हुई, गुडविल हुई है। आई होप आपको सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इसकी आगे की मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। गुड बाय एंड स्टे होम। थैंक यू वेरी मच।